हेड ओवर हील्स के एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जब सोंगा को ये रियलाइज होता है कि ग्योनवू के बॉडी में एक्चुअली बोंगसू है। बोंगसू बाद में सोंगा की स्पिरिट मदर को बताता है कि कैसे योमवा ने उसकी मदद की थी और कैसे उसने ग्योनवू को मैनिपुलेट किया था सुसाइड घोस्ट केस में हेल्प करने के लिए। सोंगा दिल से टूटी होती है, लेकिन उसकी स्पिरिट मदर उससे कहती है कि बोंगसू के साथ दया और प्यार से पेश आए क्योंकि उसका स्पिरिट अभी भी प्यार की तलाश में भटक रहा है। इसी दौरान पता चलता है कि योमवा वहां से निकल गई है और कुछ बुरा प्लान कर रही है। सोंगा डिसाइड करती है कि वो बोंगसू के साथ अच्छा बिहेव करेगी। इसका फायदा उठाता है बोंगसू और खुश होता है कि सोंगा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन से बोंगसू स्कूल में एक सेंसेशन बन जाता है। दोस्तों से घिरा हुआ, पॉपुलर, हर कोई उसे पसंद करता है। लेकिन सोंगा ये सब देख के और उदास हो जाती है क्योंकि उसे ग्योनवू की याद और ज्यादा आती है। यही चलता रहता है जब तक उसे याद नहीं आ जाता आवर ऑफ द ऑक्स, वो समय जब भूत जागते हैं। और क्योंकि अब ग्योनवू भी एक घोस्ट है, वो उसे उस रात जगाती है। ग्योनवू उसे बताता है कि उसने अपने सपने में 2 टीनेज सोल्जर्स को देखा। सोंगा उसे कहती है कि उनसे दोस्ती करने की कोशिश करे, शायद इसी से उन्हें बोंगसू के पास्ट के बारे में कुछ पता चले और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। ग्योनवू सोल्जर्स के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर गोली चला देते हैं। दोस्ती करना आसान नहीं होगा। अगली सुबह से बोंगसू अपनी नई जिंदगी में मजे ले रहा होता है। वो आर्चरी जैसे वो सब काम करने लगता है जिसमें ग्योनवू अच्छा था। दोस्तों की भीड़, एक अच्छी लाइफ, ये सब अब उसके पास है। ये सब बातें योमवा तक पहुंचती है जो हॉन्टेड हाउस में एक रिचुअल के लिए तैयारी कर रही होती है। योमवा बोंगसू से मिलती है और उसे कहती है कि सोंगा ग्योनवू को वापस चाहती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो उसे टेस्ट करो। उस रात बोंगसू एक एमुलेट का यूज करता है जो योमवा ने चुराया था, जो ग्योनवू को आवर ऑफ द ऑक्स में जागने से रोकता है। तो जब सोंगा उसे जगाती है, वो ग्योनवू नहीं बल्कि बोंगसू होता है और वो सोंगा को सुन लेता है जब वो कहती है कि वो उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाना चाहती है। ये सुनकर बोंगसू अपने आप को रिवील कर देता है, दुख के साथ, कि सोंगा के असली जज्बात उसके लिए नहीं थे। अगले दिन बोंगसू सोंगा और जीहो को एक जगह ले जाता है जहाँ उसके फ्रेंड का मेमोरियल स्टोन होता है। हमें पता चलता है कि उसका दोस्त मरते वक्त बोंगसू से कहता है कि वो उसकी रिंग उसकी माँ को दे दे, लेकिन बोंगसू खुद मर गया था उससे पहले, इसलिए उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाई। बोंगसू वो रिंग वहीं दफना देता है और चले जाता है। उस दिन के बाद से बोंगसू किसी से कोऑपरेट नहीं करता, ना सोंगा से ना जीहो से। जब जीहो देखता है कि बोंगसू सब कुछ कंट्रोल में ले रहा है, वो योमवा के पास जाता है। उसे कहता है कि ग्योनवू को वापस लाने में हेल्प करे क्योंकि उसने उसे पहले ग्योनवू के साथ देखा था। योमवा उसे कहती है कि वो बोंगसू की रिंग ले आए। जब जीहो रिंग ले आता है तब रियलाइज होता है कि योमवा का असली इरादा हेल्प करने का था ही नहीं। कुछ वक्त पहले योमवा ग्रिम रीपर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोंगा की स्पिरिट मदर उसे रोक देती है और उसके समन पावर्स छीन लेती है। लेकिन अब वो रिंग का यूज करके रिचुअल शुरू करती है ग्रिम रीपर को बुलाने के लिए, जिससे बोंगसू और ग्योनवू दोनों को अंडरवर्ल्ड ले जाया जा सके। सोंगा और उसका परिवार इमरजेंसी में एक्शन लेते हैं। बोंगसू को सोंगा के रूम में बंद किया जाता है और सोंगा एक फेक रिचुअल स्टार्ट करती है उस बैरियर साइट पे जहाँ रिंग थी, ग्रिम रीपर को कंफ्यूज करने के लिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन बोंगसू गुस्से और तन्हाई में सोंगा के स्पेल बुक से एक काउंटर कर्स कर देता है योमवा के खिलाफ। योमवा कर्स महसूस करती है और ग्रिम रीपर के आने का एहसास भी, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं होता। तभी उसे रियलाइज होता है कि जो हैंकी सोंगा की स्पिरिट मदर ने उसे दिया था वो एक्चुअली एक ह्यूमन एमुलेट था उसके लिए। दूसरी तरफ ग्रिम रीपर सोंगा की स्पिरिट मदर की आत्मा ले जाता है और हर कोई इंक्लूडिंग योमवा उसकी मौत पर आंसू बहा रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।